सबसे पहले आपको सभी को यहाँ पे प्रेस बंधुओं को स्वागत है। आज हमारे बीच बैठे हैं एम आर सुसैराज जी, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे किसान कांग्रेस के। आज अंडमान निकोबार दौरे पे आया है, पिछले दिन आया है यहाँ पे, और आने के बाद हमारे पार्टी ऑफिस में मीटिंग हुई है और उसके बाद कई प्रोग्राम किए हैं उन्होंने, और उसके बाद जो है उन्होंने अंडमान को परिस्थिति को उनको पूरा बारीकी से जानकारी लिया है और वो परिस्थिति को भी देखा है। आपने देखा कि हम लोग अंडमान का जो परिस्थिति, आज रोड का जो बदल परिस्थिति है, ये उनको मालूम हुआ है कि भाई क्या परिस्थिति में चल रहा है, मेडिकल का क्या परिस्थिति है, रोड का क्या परिस्थिति है, सारा चीज़ परिस्थिति ऐसा परिस्थिति करके रखा है ये एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम तो हमेशा कहते हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा क्या है वो आपको सभी को मालूम है, क्योंकि पिछले दिन आपने देखा हमने धरना किया, उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। कुछ भी करे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है, इसके ऊपर मैं क्या। पर भी हमारे दिल्ली से हमारे राहुल जी, हमारे खड़गे जी जो है, इनको भेजते हैं, एक एक जन को भेजते हैं और इसको जो अवगत कराते हैं अंडमान के बारे में कि भाई अंडमान आप जाइए और जाके सिचुएशन को देखिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या परिस्थिति करके रखा है अंडमान को। आज कांग्रेस नहीं है अंडमान में, आज कांग्रेस का एमपी नहीं है, आज क्या परिस्थिति वहाँ पे आप जानकारी लेने के लिए सभी हमारे जो है कार्यकर्ता दिल्ली से आ रहे हैं। तो इसलिए आज सुसैराज जी यहाँ पे आए हैं, तो आपके सामने प्रेस को भी संबोधन करेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रिय नेता, इस देश के प्रिय नेता हमारे राहुल जी, वोट चोरी के संदर्भ पे आज जो वर्तमान जो सरकार, मोदी सरकार जो बैठा है दिल्ली में, वो वोट चोरी करके बैठा है। आज 25 एमपी का जो है सीट को जो है चोरी करके बैठा है, नहीं तो ये कभी नहीं बैठ सकता। उसका प्रूफ राहुल जी ने दिया है और उसके संदर्भ में भी हम चाहता है कि सुसैराज जी भी इसका संदर्भ में भी प्रकाश डाले आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार। सर ने तमिल में बात करेंगे, तमिल செல்லம் भाई ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। आपको मैटर कैच हो जाएगा। அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் புதுச்சேரியிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய விவசாய பிரிவினுடைய தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கேன். அந்தமானுடைய பொறுப்பாளராக என்னை தலைவர் ராகுல் காந்தி நியமித்திருக்கிறார். நேற்றைய தினத்திலிருந்து நாங்கள் காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளும் சந்தித்து பேசினோம். அழகான, அமைதியான, சுற்றுச்சூழல் மிக்க ஒரு எழில்மிகு இடமான அந்தமான் இன்றைக்கு அனைத்து விதத்திலும் சீரழிந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கும்போது மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது. सबको नमस्कार, मेरा नाम सुसैराज है। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस है। मैं दिल्ली से कल आया यहाँ पे अंडमान में। अंडमान इतना अच्छा सुंदरता जगह है, इतना ब्यूटीफुल आइलैंड है, लेकिन आज का परिस्थिति में अंडमान में इतना परेशानी चल रहा है, उसको देख करके हमको बहुत दुख लग रहा है। குறிப்பாக அந்தமானை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி புதுச்சேரி தான். புதுச்சேரியில் இருக்கிற கல்லூரிகளில் அந்தமானை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது. ஆனால் அதை முழுமையாக கடந்த 4-5 ஆண்டுகளாக முழுமையாக யாருமே பயன்படுத்துகின்ற வகையில் இல்லை. அது நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இழக்கின்ற பெரிய கொடுமை. அந்தமானிலிருந்து அந்த பகுதியில் இடஒதுக்கீடுக்காக போராடுகின்ற போது நாங்கள் எல்லாம் அதை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்திருக்கிறோம். மிகவும் வேதனைக்குரிய விஷயம். மாணவருடைய எதிர்காலம் மிகவும் முக்கியம். அதில் காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய கவனத்தை ஈர்த்து அதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கவிருக்கிறது. देखिए, आज जो भी अंडमान में कॉलेजेस है, शिक्षा में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का अंदर में है, अंडमान का पूरा कॉलेज आ रहा है। अंडमान का जो स्टूडेंट्स के लिए पांडिचेरी में हर यूनिवर्सिटी में, आप वेटनरी हो और बाकी जो भी एग्रीकल्चर हो, हर एक कॉलेज में अंडमान स्टूडेंट के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है। लेकिन पिछले 5-6 साल से कोई भी रिजर्वेशन को हम लोग इस्तेमाल नहीं किया है। ये गलती कहाँ पे है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है कि स्टूडेंट्स का गलती है, मुझे पता नहीं है। लेकिन आने वाला समय में कांग्रेस इसमें
ध्यान देगा। अंडमान का स्टूडेंट को पांडिचेरी में हम लोग वहां पे जो रिजर्वेशन है उसमें आपको एडमिशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगा। அதே போல மக்கள் இங்கு சுதந்திரமாக மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை. மின்சாரம் சரியான விநியோகம் இல்லை, சுற்றுப்புற சூழல் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பா டெமோக்ரஸிக்கு ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி அந்தமான். இன்றைக்கு டெமோக்ரஸின்றது நம்முடைய மனித உடம்பு போல சௌகரியமா சுதந்திரமா சந்தோஷமா ஆரோக்கியமா வாழற இந்த ஜனநாயகத்துல, இந்த டெமோக்ரஸில ஒரு புற்றுநோய் மாதிரி நோய், கண்ணுக்கு தெரியாத நோய் நம்ம எப்படி தொற்றுகிறதோ அதே போல இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய அந்த நோய் தொற்று இப்போதுதான் அருமையான ஒரு மருத்துவர், எதிர்கட்சி தலைவர், அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார். பல ஆண்டுகளாக திட்டம் போட்டு இந்த தேர்தல் ஆணையத்தின் உதவியோடு புற்றுசல் போல இந்த புற்றுநோயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்த்து இன்றைக்கு தேசத்தையே கேள்விக்குறியாக்கின்ற ஒரு பெரிய விஷயத்தை இன்றைக்கு தலைவர் ராகுல் காந்தி அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறார். தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அந்த நோய் தொற்றினுடைய உரிமையை கண்டுபிடித்திருக்கிறார். ஆகவே இது பெரிய விஷயம், டெமோக்ரஸிக்கு வந்த பெரிய ஆபத்து. இந்த ஆபத்தை இன்றைக்கு கண்டுபிடித்திருக்கிற தலைவர் ராகுல் காந்தியுடைய கரத்தை பலப்படுத்த அந்தமான் சேர்ந்த அருமை தலைவர் எங்களுடைய பிசிசி பிரசிடென்ட் ரங்கலால், மரியாதைக்குரிய பாஸ்கர் மற்றும் இருக்கின்ற எங்களுடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அனைத்து தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி எடுக்கின்ற அத்தனை முடிவுகளுக்கும் நாங்கள் ஒத்துழைப்போடு இருப்போம். அந்தமானுடைய அனைத்து பிரிவு மக்களும் நாங்கள் இருப்போம் என்று நேற்றும் நாங்கள் பேசினோம். இன்று மாலையும் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒன்று அந்தமானிலே நடைபெறவிருக்கிறது. அதிலும் இதை பற்றி நாங்கள் பேசி விவசாயிகளுடைய குறைகளை கேட்பது, விவசாயிகளுடைய பிரதிநிதிகளை பார்ப்பது, அதில் உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது, எங்களுடைய அகில இந்திய விவசாய பிரிவினுடைய தலைவர் சுக்பால் சிங் கேரா அவருடைய ஆணைப்படி, மரியாதைக்குரிய எங்கள் இந்த பகுதியினுடைய இன்சார்ஜ் மாணிக்க தாகூர் எம்பி அவருடைய ஆலோசனைப்படி தலைவர் ராகுல் காந்தியுடைய கவனத்துக்கு அந்தமான் மக்களுடைய அந்த எண்ணத்தை, அந்தமான் காங்கிரஸுடைய எண்ணத்தை நாங்கள் விரைவில் கொண்டு போய் சேர்க்க வந்திருக்கிறேன். நான் अभी आज अंडमान का अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी का परिस्थिति आप सभी जानते हैं, कल आने का बाद में मुझे एक मौका मिला है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग का पब्लिक इतना परेशानी उठा रहा है, उसका बारे में कल हमारा ऑफिस में जो मीटिंग था उसमें पता चला है। ये मैटर को मैं हाईकमांड को मैं कन्वे करेगा, मैं राहुल गांधी जी से बात करेगा अंडमान का स्थिति का बारे में। और आज पूरा देश में लोकतंत्र को बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आ गया। ये लोकतंत्र का अंदर में जो कैंसर का तरह एक बीमारी फैला है, वो वोट चोरी का रूप से ये बीमारी फैला है। उसको डायग्नोस किया वाला डॉक्टर है हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी है। आज वही पकड़ा है। इतना बड़ा जो कैंसर का तरह बहुत बड़ा ये लोकतंत्र का खतरा करा के आज बीजेपी सरकार पिछले 2 बार 3 बार आज हमारा देश को राज करता है, उसको राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया। अभी इसका बारे में आने वाला समय में पूरा देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी आप पूरा लोग का साथ में लेके जाएगा। और हमारा नेशनल कांग्रेस किसान कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुखपाल सिंह गेरा का नेतृत्व में हम किसान लोगों के लिए पूरा देश के लिए काम कर रहा है। अंडमान का किसान का जो तकलीफ है वो मैं आज सुनने जा रहा है। आज शाम को मीटिंग है मनारकाड़ में, वह पंचायत में सारा किसान लोग को वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, सबको बुलाया गया। वहाँ पे जाके अंडमान का किसान लोगों को क्या तकलीफ है उसका बारे में मैं सुनेगा। उसके बाद में यहाँ का जो हर परिस्थिति में जो पब्लिक लोग जो है परेशानी उठा रहा है वो हाईकमांड को मैं लेके जाऊंगा। எப்படி புற்றுநோய் என்று குறிப்பிட்டேனே, இந்த தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அந்த தொற்று அது சிம்டம்ஸ் எப்படியெல்லாம் தெரியும் என்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம். பிரெயின் கேன்சர், பிளட் கேன்சர் இது வெளியே தெரியாது அவ்வளவு சீக்கிரம், ஆனா அந்த சிம்டம்ஸ் வேற எந்த ரூபத்தில் வரும்ன்றது ஒரு உதாரணம். தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்த விஷயத்தை பாராளுமன்றத்தில் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர், அவர் சாதாரண நபர் இல்ல, இந்தியன் பார்லிமெண்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் பார்லிமெண்ட்ல சொல்றார், கேட்கிறார், இதுக்கு நான் இதுக்கு பதில் என்னன்னு கேட்டா, இதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து ஒரு மாண்புமிகு நீதிபதி இதை திசை திருப்பும் விதமாக நீங்கள் இந்தியனா என்று குறிப்பிடுகிறார். தேர்தல் ஆணையத்தை கேட்டால் தேர்தல் ஆணையம் வேறொரு பதிலை சொல்லுகிறது. இப்படி இந்தியாவினுடைய ஸ்திரத்தன்மை, நீதித்துறை, தேர்தல் ஆணையம் இவங்களெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தன்மை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுவதற்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா பத்திரிகையாளர்கள் நீங்க தான் ஒரு தூண்.
நீங்க இதை பத்திரிகையாளர் மத்தியில கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் பாராளுமன்றத்திலே ஏற்பட்ட அந்த விவரங்களை எல்லாத்தையும் பத்திரிகையாளர் மத்தியிலே விரிவாக தலைவர் ராகுல் காந்தி எடுத்து காமித்திருக்கிறார். நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் தான், நீங்கள் இது ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஜனநாயகத்தினுடைய நீங்கள் எல்லாம் ஒரு தூண், இந்த விஷயத்தை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை தலைவர் ராகுல் காந்தி சொல்லியிருக்கிறார். அதனாலதான் நாங்கள் உங்களை நம்புகிறோம். நீங்கள் இந்த செய்தியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும், ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற நீங்கள் எல்லாம் பாடுபட வேண்டும். இது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அல்ல, இது ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பாடுபட்ட பெரும் தலைவர்கள் மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு, பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு, அண்ணல் அம்பேத்கர், சர்தார் பட்டேல் உட்பட்ட பல தலைவருடைய தியாகத்தாலே உருவான அந்த டெமோக்ரஸி, அதை காப்பாற்றணும், இந்திய அரசியல் அமைப்பை காப்பாற்றணும். அதுக்கு நீங்க பத்திரிகையாளர்கள்லாம் நீங்களாம் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நாங்க காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக தலைவர் மரியாதைக்குரிய ரங்கலால் பாஸ்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சார்பாக உங்கள் மத்தியிலே வேண்டுகோளாக விடுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், தன்யவாद। आज लोकतंत्र का मंत्रालय है जो है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन वोट चोरी का बारे में हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी सवाल उठाया, लेकिन वो सवाल का सीधा आपको पार्लियामेंट में जवाब देने का बदली में एक सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है आर यू इंडियन क्वेश्चन पूछता है। अगर पार्लियामेंट में एक अपोजिशन लीडर का काम है सवाल उठाना, जो भी देश में अन्याय चल रहा है, अनजस्टिफाइड मैनर में कुछ भी काम हो रहा है, पार्लियामेंट में सवाल उठाने के काम है अपोजिशन लीडर को। इसलिए प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में ये सवाल उठाया लोक वोट चोरी का बारे में, लेकिन उसको उल्टा एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उनको ऊपर में सवाल उठाया कि आप इंडियन है, ये पूछता है। ये बहुत गलत वे में देश चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन इंडिया को ये डिजिटल फॉर्मेट में डेटा पूछा, वो नहीं दिया है, और उसका बाद में हार्ड कॉपी में इन लोग दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कैंसर को राहुल गांधी जी ने पकड़ा था, इतना बड़ा चोरी 1 लाख वोट का जो चोरी को पकड़ा गया। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन बोलता है आप एफिडेविट का रूप में ये दे दो, आप ओथ दे दो, आप उनका आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन उठाता है विपक्ष का जो लीडर है, उनको क्वेश्चन को आंसर देने का बदली में इन लोग का एफिडेविट पूछता है। इसलिए ये पूरा देश कौन सा गलत रास्ता में जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हमारा प्रिय नेता का लास्ट ऑप्शन, हकीकत ऑप्शन ये था प्रेस मीडिया है। इसलिए परसों प्रेस मीडिया में बुला के हर चीज को जो उनका एनालिसिस है, पिछले 6 महीना से जो जो काम किया, ये इलेक्शन इलेक्टोरल के ऊपर में क्या क्या काम किया है आप लोगों का सामने रखा। ये पूरा देश को बचाने का काम आप लीडर से ज्यादा है, मीडिया के ऊपर में वो जिम्मेदारी पड़ती है। इसलिए आप लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा कांग्रेस पार्टी का ओर से रिक्वेस्ट है, आप लोग के ये आपको जनता का सामने लेके जाइए। जो गलत काम चल रहा है उसका बारे में आप लोग मीडिया का माध्यम से सबको पहुंचा दीजिए, तभी आपको ये लोकतंत्र को बचा सकता, ये देश को बचा सकता। पटेल, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, ये सब नेता लोग, ये सब लीडर्स आज एक लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना के सुरक्षा करता था, उसको बचाने के काम मीडिया का जिम्मेदारी होता है। आप लोग सबको मिलकर के मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप इसको पब्लिक का बीच में ग्रास रूट लेवल में लेके जाना आपका फर्ज बनता है। धन्यवाद। मेरा केल्वी இந்த கேள்வி कुछ भी सवाल है आपका पास जो ए टॉपिक में तमिल में भी पूछ सकते हैं। English में sir. Sir, इंग्लिश please. में जरूर। Sir, my question is, you said right, this is happening in the national level. Is it happening in the island also? Like this vote चोरी जो केस हो रहा है, वो island में भी है? कि it's a national level है? देखिए आइलैंड एक नेशनल लेवल है। हाँ, yeah. अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, हम लोग भी एक सीट को चुन के भेजते हैं। हम जब मीटिंग चल रहा था, हम ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि इधर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट्स थोड़ा माइनस हुआ, 4000 चिल्लर वोट्स माइनस हुआ। उसके लिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास बात किया, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। बट वी हैव फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन। सो आपका सवाल का जवाब है यस, अंडमान का अंदर में भी ये हो सकता है। Yes. Do we have a proof? Like See- how Rahul Gandhi presented it, do we have அது a ஒரு will எக்ஸாம்பிள் தான். also- ஒரே ஒரு தொகுதி எடுத்து அவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காரு. இன்னும் எல்லா தொகுதியிலும் இது மாதிரி நடந்திருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால இதனுடைய எதிர்காலம் Possibilities in all constituency, only one have chosen.
இதனுடைய ரியாக்ஷன் வந்து இன்னும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் தேர்தல் ஆணையத்தை கொஸ்டின் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட 50லேருந்து 75 தொகுதி வரைக்கும் டிஸ்குவாலிட் ஆகி தேசத்தினுடைய இந்த அரசாங்கத்துக்கே பெரிய ஆட்டம் வந்துரும்ன்ற பயத்தில் தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை சந்திக்காத ரொம்ப அதிகமாக சந்திக்காத இந்த மாண்புமிகு பிரதமரும் மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சரும் 2 முறை இந்த 3-4 நாட்களில் போய் சந்தித்திருக்கிறார்கள். அது சந்தித்ததனுடைய மர்மம் என்ன? இவங்க பயந்துருக்கிறாங்க. ஏதோ இந்த தேர்தல் ஆணையம் வந்து வகையாக மாட்டிக்கிச்சு, இவங்களால நிரூபிக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால தான் தேர்தல் ஆணையம் தன்னுடைய அந்த வெப்சைட்டை வந்து முடக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்களாம் பார்க்கலாம். அவங்க பக்கம் தப்பு இல்லைன்னா அவங்க ஃப்ரீயாக திறந்த ஓப்பன் பண்ணியிருக்கலாம். எதுக்கு முடக்கம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய வெப்சைட்டை முடக்கம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? அவங்க கிட்ட தப்பு நிறைய நடந்திருக்கு. தலைவர் ராகுல் காந்தி கேட்ட கேள்விக்கு அவங்களால சரியா பதில் சொல்ல முடியாம வேற விதத்துல திசை திருப்புவாங்க, எதையும் செய்வதற்கு இருப்பாங்க. ஏன்னா கடந்த காலங்களில் நமக்கு வந்து தெரியும், ஒரு தேர்தல் வந்தா ஏதாவது பிரச்சனை, ஒரு புல்வாமா வரும், இல்லை யாரா பாகிஸ்தான் கிட்ட சண்டைக்கு போவாங்க, அந்த மாதிரி திசை திருப்புற வேலையெல்லாம் நடக்கும். இது வந்து மக்களினுடைய உரிமை, ஓட்டு. நம்முடைய ஓட்டை வந்து நம்மளையே வச்சு நம்ம ஆளுங்களை வச்சு வேற விதத்தில் இது வந்து துஷ்பிரயோகம் பண்ணி ஓட்டை திருடி ஏமாத்திருக்கிறாங்க. இதை வந்து நீங்கள் பத்திரிகையாளர்லாம் வந்து சப்போर्ट பண்ணணும். देखिए उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा, उसका हिसाब से देखने से हमारा कांग्रेस पार्टी ये सोचता है कि 50 to 75 सीट्स में वोट चोरी हो सकता है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं किया है। हम लोग इमेज करता है, ये मतलब जो भी चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, 50 to 75 सीट्स में हो सकता है। इसलिए अभी पिछले 3-4 दिन का अंदर में आप प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कभी मुलाकात करने के लिए नहीं जाता, 2-3 बार मुलाकात करने के लिए गया है। उनको ये पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन ये इसको जवाब नहीं देता है, और उल्टा इलेक्शन कमीशन क्या कर दिया, जितना भी स्टेट्स का जो इलेक्टोरल है उसको अपना वेबसाइट से उनको डिलीट कर दिया। कोई भी देख नहीं सकता, कंफर्म नहीं कर सकता है, डिलीट कर दिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी अभी परेशान में है और हमारा केंद्र सरकार भी परेशान में है। पहले जैसा था, अभी पुलवामा अटैक और पहलगाम अटैक, हर इलेक्शन में एक अटैक आ जाएगा ताकि पब्लिक को आप वोट बैंक को अब इन लोग कैश कर सकता, एनकैश कर सकता था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया वोट चोरी का नाम से, तो इसलिए केंद्र सरकार अभी पूरा डरा हुआ है, कुछ भी हो सकता आने वाला समय। इलेक्शन का जो बुक है मैंने देखी, इस बार जब इलेक्शन में आया था तो काफी लोग यहीं पे ट्रांसफर नहीं, हाउस वाइफ है, उनका भी कटिंग है। तो ये भी डीसी ऑफिस में थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसा कटा, ऐसे कटा हुआ है। और कोलकाता लोग आते हैं, उनके इलेक्शन कार्ड है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने जो रेज किया है। तो हम लोग तो वही बोल रहा है, एक तो इलेक्शन कमीशन का जो दिखाया राहुल गांधी जी ने एडिशंस, एक है सब्सट्रैक्शन, एक है मैनिपुलेशन, ये तीनों हुआ है। तो वो अंडमान भी क्या मतलब अलग जगह है, इधर में भी नहीं होने का क्या ऐसा है कुछ? बराबर हुआ ये तो। थैंक यू।